कराची में न सिर्फ कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है बल्कि भारतीय वेरिएंट के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और जिस पर तशवीश फैल चुकी है कि आखिर ये मामला कब थमेगा। साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। वायरस की मौजूदा सूरत हाल और सूबाई हुकूमत इस पर क्या इकदाम उठा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुब्रो साहब ने। कासिम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो आपने बात की मैं वही आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके मुताबिक जो भारतीय वेरिएंट है इसने उन लोगों को भी निशाना बनाया है जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है, तो हम क्या समझें कि मौजूदा वैक्सीन अब ज़्यादा असरअंदाज नहीं रही है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि वैक्सीन जो है वो एक हद तक ही काम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि लेकिन मैंने कल भी हमारे मीडिया के दोस्तों के साथ ये बात शेयर की थी कि हमने बिल्कुल हमारे पास वो लोग भी एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेटेड थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोग इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हैं। एक दो पेशेंट्स को छोड़कर अब ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, तो वो थोड़े से ज़्यादा क्रिटिकल हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेटेड थे उसमें अगर सिम्टम आए भी हैं तो वो मॉडरेट किस्म के हैं या माइल्ड किस्म के सिम्टम्स हैं। इतने ज़्यादा मतलब टू ए लार्ज एक्सटेंट वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम सीरियस, हाँ, सिवियरिटी को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हम इस वेरिएंट को अपने मुल्क में लेके आए हैं और अब हमने जो है वो यहाँ उसकी लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो गई है। और आपको ये जो ख़तरनाक बात है इसमें है वो ये है कि ये वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो फैलता है, इसकी स्प्रेड जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, वो 200% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली। सर, वो जो एस्पेक्ट है ना, वो चूंकि हम कराची में बहुत सारे हमारे पास स्लम एरियाज हैं। एग्जैक्टली, यहाँ के डायनामिक्स ऐसे हैं सर, इसीलिए मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ क्योंकि डायनामिक्स कराची के कुछ ऐसे हैं। थोड़ा सा स्टैट्स शेयर कर दें सर, कराची की कितने फीसद आबादी इस वक्त वैक्सीनेटेड है? सर, कराची में देखें हमारे पास इसलिए थोड़ा सा इसमें जो फिगर आता है ना वो हम उसको इस तरह से एड्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हैं और हमने फोकस भी इसलिए ज़्यादा उसको किया था, उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो अनफॉर्चुनेटली कराची में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में होता है। और दूसरा जो फिर हमने बड़े सेंटर, अब उसमें क्या है कि एक से जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अगर आप वैक्सीनेशन परसेंटेज देखेंगे तो हम प्लस 40% पे गए हैं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लोग नहीं होंगे क्योंकि हमारे मास वैक्सीन सेंटर भी वहाँ हैं, तो बहुत सारे लोग। लेकिन अगर सारे वैक्सीन सेंटर्स का डाटा सामने रखें तो कितने फीसद आबादी वैक्सीनेटेड है? हम क्लोज टू अभी 17-18% टू 20% तक हैं, लेकिन इसमें अभी तक बहुत ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो ठीक है, यानी कराची की 20% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। सर अब मुझे बताएं कराची का इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो कितना है आज? सर आज 13.8%, मतलब 14% आप समझ लें आज भी है, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है उसमें तो और ज्यादा है, प्लस 20% के करीब। पाकिस्तान में इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो इज ऑलमोस्ट 4%, कराची में 13 से ज्यादा है। ये बहुत अलार्मिंग है। क्या हम सख्त फैसले करने वाले हैं? बिल्कुल, आज हमने सीएम साहब बाहर से वापस आए हैं, तो आज इंशाल्लाह हम 12 बजे टास्क फोर्स की मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम ये तमाम जो सजेशंस हैं उसको रिव्यू करेंगे और ज़ाहिर है इस तमाम पे हम पूरा डिटेल क्या एक कंप्लीट लॉकडाउन की सजेशन सिंध हुकूमत की जानिब से दी जाएगी? बिल्कुल। हम देखें सर, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने बड़ी हद तक जो है वो रिस्ट्रेन किया है कि हम लोगों को किसी किस्म की तकलीफ में ना डालें, लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और मैंने और आपने हम बैठ के बड़ा इस पर आपके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने इस पर बड़ी गवर्नमेंट की हेल्प की है
कि हमने वो लोगों को वॉलंटियर के लिए तैयार किया कि आप वॉलंटियर करें अपने आप को SOPs के लिए भी, और जो गाइडलाइंस NCOC और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जितनी दी गई हैं उस पर अमल करें। लेकिन अब आप ये देखें, कल मुझे किसी ने मुझे साथ वीडियो शेयर की कि हमारी वैक्सीन टीम जो है वो किसी एक जो है एरिया में गई है, पर्टिकुलरली जो शॉपिंग एरियाज हैं और मार्केट्स में गई हैं, तो उनको 7 लोगों ने कहा है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी। हम मतलब वो जो स्टिल हमें देखने को मिल रहा है सर कि रिफ्यूजल है, हमें ये स्टिल देखने को मिल रहा है कि वाकई रेफ्यूजल से मुराद देखें आप, फिर वही मार्केट्स वाले आके कहते हैं कि जी हमारा बिजनेस कारोबार तबाह हो रहा है। नहीं तो सर फिर आप लोग बंद करें, क्योंकि हुकूमत ने तो कहा था कि जो सेक्टर भी हम खोलेंगे वो मशरूत होगा इससे कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो जहां पर वैक्सीनेशन नहीं, आप बंद कीजिए सर, वो चाहे मॉल हो, चाहे कोई और सेक्टर हो, वो चाहे बैंक हो, आप लोग चेक कीजिए सर। बिल्कुल सर, हमने देखें उसमें जो वैक्सीन है, जितने हमारे बैंक्स हैं या बाकी बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने तो वैक्सीन खुद को वॉलंटियर किया, मैंडेटरी करके कर दिया। लेकिन जो हमारे जो सियासत करने वाला जो फैक्टर है ना सर, कराची के अंदर जितना आप ये समझ लें कि जो आके हर रोज मुजाहरे करता है, एसोसिएशन उनकी जी हमारे जो है ना वो कारोबार तबाह हो रहे हैं, वो लोग जो हैं वो जब उनको गाइडलाइन दी गई थी और ये उस वक्त उनके साथ शराइत तय हुई थी कि आप वैक्सीनेट करवाएंगे और अपने स्टाफ को भी वैक्सीन करवाएंगे, और जो लोग आपके पास आएंगे उनका भी आप मेक श्योर करेंगे कि वो आपके पास वैक्सीन। वो लोग नहीं कर रहे, वो लोग नहीं तावन वो लोग उनकी तरफ से रेजिस्टेंस भी आ रहा है और तावन भी नहीं कर रहे। इस पर हम आगे चलकर जरूर बात करेंगे सर, उन्हें एसोसिएशन का मौकफ लेंगे सर, लेकिन चूंकि वक्त कम है, बस ये बता दें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं सिंध हुकूमत के, कितने फीसद हैं जो वैक्सीनेटेड हैं? सर बिल्कुल, हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का हम प्लस 80% से ऊपर हैं। बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उसमें भी हम क्लोज टू 80%। डॉक्टर्स अब माशाल्लाह हेल्थ केयर वर्कर्स जितने में वो ऑलमोस्ट ठीक है, ये एक अच्छी फिगर है, ये एक अच्छी फिगर है। बस एक छोटी सी बात और, क्या इन हालात को देखते हुए मैं फिर सवाल करूं, सिंध हुकूमत बड़ी ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन के सजेशन देगी? बिल्कुल सर, हम आज सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, आज सूरत हाल की पूरी डिटेल डिस्कशन होगी, तो हम बिल्कुल इस बात में कोई हमारे पास हेजिटेंसी नहीं है पब्लिक हेल्थ के ऊपर कि बेशक ये लोग किसी उसके ऊपर कोई ताजिर बरादरी हो या कोई भी शख्स हो, वो अगर सियासत करना चाहता है तो सौ बिस्मिल्लाह करें, लेकिन हमें अपने लोगों की सेहत को प्रायोरिटाइज करना होगा और हम उस पर किसी तरह से हमारे अंदर में हेजिटेंसी नहीं है, क्योंकि और होनी भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि जो आप रेशो बता रहे हैं कि 13% बहुत ज़्यादा है और जब इस तरह की सिचुएशन इस नहज पे पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से सख्त इकदाम लेते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि कौन बात करेगा या कौन आके सवाल करेगा, सिर्फ इकदाम कर देने चाहिए। बेहद शुक्रिया कासिम साहब। जी जी महक, मैं आपकी बात और आपके नाज़रीन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली प्लीज़, अब ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, तो काइंडली SOPs को ज़रा स्ट्रिक्टली फॉलो करें और ये जो मास गैदरिंग्स वाले एरियाज हैं उसमें अपने आप को रिस्ट्रेन करें। हम थोड़ा अपने आप को वॉलंटियर करेंगे। ईद की छुट्टियां आ रही हैं, अब हमें वो जो ईद सेलिब्रेशंस हैं उससे हमने आपको रोका नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी जो आपको डिसिप्लिनिंग गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, NCOC की तरफ से और बाकी जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हम उनकी तरफ से आपसे अपील करते हैं कि आप उन पे जो है वो अपने आप को कासिम साहब, हम डेली बेसिस पे अपने इस प्लेटफॉर्म से यही काम देते हैं अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी और एंडिंग में भी कि प्लीज़ SOPs पे अमल दरामद करें, मास्क लगाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें।